Good morning बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेईई विद मी अंकित मित्तल। तो चलिए भाई, आज तो हमारी रेखा की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहला जो है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का उसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप आप ऑलरेडी जानते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे काटती है तो ये जो हो जाएगा इसको क्या बोल दिया जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो हो जाएगा इसे क्या बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये जो लेंथ है ना, विद साइन, मान लीजिए ये होता 0,3, तो जो 3 हो गया, 3 इज योर वाई इंटरसेप्ट। ठीक, मान लीजिए ये लाइन ऐसे होती और ये जो पॉइंट होता है ये होता 0,-5, तो -5 इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई एक्सिस को कहाँ काटती है तो वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है एक्स इंटरसेप्ट विद साइन। अगर ये से 4,0 होता तो 4 इज योर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये होता से -5,0 तो -5 इज योर एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर हो गई बात। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, विद साइन आएगा। इंटरसेप्ट का सिंपल मतलब क्या है कि वो लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक, तो स्लोप भी समझ में आया, इंटरसेप्ट भी समझ में आया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगी ये देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, इसकी इक्वेशन का मतलब ये है कि x और y में एक रिलेशन होगा। x और y में एक रिलेशन होगा जो इस कर्व पे किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मींस अगर मैं इसको y = f(x) लिखता हूं कि y इज सम थिंग ऑफ x, तो y और x में ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो भी x y इस कर्व पे लाई कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सिंपल सा मतलब ये, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या है कि भाई ये जो ग्राफ है इसका y और x में एक ऐसा रिलेशन निकाला जाए कि x अगर यहाँ रखें तो जो y हो वो इसके करस्पॉन्डिंग हो। से x1 रखें तो y1 कौन सा मिले, ये वाला। x2 रखें तो y कौन सा मिले, ये वाला। ठीक है, ऐसा रिलेशन। ठीक, तो एक तरीके से ये मान सकते हो इक्वेशन क्या है, किसी भी ज्योमेट्री को एनालिटिकली या थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहला जो हमारा आया वो आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने क्या करा, ये बनाया एक्सिस, हमने बोला ये कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इस पे एक पॉइंट दे दिया आपको 0C, ठीक, और इसका स्लोप दे दिया m, ठीक है। स्लोप का मतलब आप समझ सकते हो क्या है कि भाई इस एंगल को अगर थीटा माना गया होगा तो ये tan थीटा, तो आपको क्या दिया, स्लोप दे दिया और ये पॉइंट दे दिया। अब मैंने बोला इस पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं जनरल xy, ठीक है। ठीक है, तो मुझे एक रिलेशन ऐसा ही निकालना है xy में सच दैट वो हमेशा इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे जो इस लाइन पे लाई करते हैं, वो हमेशा उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे जो इस लाइन पे लाई करते हैं। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं ये ट्राइंगल बना लूं और स्लोप की डेफिनेशन याद करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, y - c अपॉन x - 0 मस्ट बी m। भाई इस पॉइंट लाइन पे कहीं पे भी लो xy, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो,
जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा वही स्लोप होगा। तो मैंने ये यूज कर लिया। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोल दिया जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी को क्या बोल दिया जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होगी तो उसमें इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट फॉर दैट लाइन। क्लियर। देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए एक लाइन दी गई है, ठीक है ना, और बोला गया फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, तो हमने बोला 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 7/3। अब कंपेयर कर लो, ये क्या बन गया आपका m और ये क्या बन गया c। तो स्लोप इज, और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल, y इंटरसेप्ट इज व्हाट, 7/3। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई मेरी सबसे पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक, अगली आती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगला क्या है आपका, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या किया, कोई भी एक लाइन थी, ठीक है, इसका स्लोप दे दिया, ठीक है, इसका स्लोप दे दिया m, और y इंटरसेप्ट ना दे के यहां पे आपको क्या दिया, कोई एक पॉइंट दिया x1 y1। फिर से ध्यान से सुनना, क्या दिया, कोई एक पॉइंट दे दिया लाइन पे। पिछली बार एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया था, वो कौन सा था, जहां y एक्सिस को कट करते थे, ये जनरल। तो अब मैं बोलता हूं कि भाई कोई भी पॉइंट मान लेता हूं से xy, तो xy में रिलेशन कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, अगेन स्लोप का यूज करके, कि भाई y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मस्ट बी m। स्लोप की डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ गई, ये जो इक्वेशन आ गई, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y माइनस, सॉरी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट गलत बोल रहा हूं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत सिंपल। ठीक, तो अगर आपको एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर बात। देखते हैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल वही यूज कर रहा हूं जो ऑर्थो सेंटर वगैरह में यूज करा है मैंने, ठीक है, और C क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि ये ABC कोई एक ट्राइंगल है ना जी, 0 0, B है 4 0 और C है, आपको ये जो BD ऑल्टीट्यूड है, फाइंड द इक्वेशन find the equation of altitude BD।
ये जो बी डी ऑल्टीट्यूड है इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया। ठीक, पॉज करके कर लो जिसको ट्राई करना है, मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। इक्वेशन निकालने के लिए, बी डी की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट है। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट है, स्लोप नहीं है। बी डी का स्लोप पता है क्या? अभी नहीं पता। तो मैं ये जानता हूं ए सी का स्लोप क्या होता है। ए सी का स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन, और एक बात पता है मुझे कि ए सी बी डी है आपस में परपेंडिकुलर, तो ये होगा माइनस, होगा क्या? ठीक है, ये भी होगा। बी डी का स्लोप क्या होगा? अब निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ बी डी 4/3 इंटू एम बी डी इज इक्वल टू -1, दैट इज -3/4। अगर ये आ गया तो अब आप मेरा काम हो गया। भाई स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दो। तो y माइनस y1 इज 0। ध्यान देना कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 क्या पॉइंट है? 4। कोई भी एक पॉइंट चाहिए था बी डी पे, कोई भी एक पॉइंट, ये आ गया। तो जाएगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ऑल्टीट्यूड बी डी। ये किसकी इक्वेशन आ गई? द ऑल्टीट्यूड बी डी। बी डी की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल है। स्लोप पॉइंट फॉर्म ये सबसे ज़्यादा यूज होगी। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होगी। आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया, सिंपल। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपकी आएगी जिसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से समझ में आ रहा होगा। अभी तक आया था स्लोप पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट, नहीं स्लोप आता था और दूसरा क्या आता था? एक पॉइंट आता था। अब 2 पॉइंट आ गए। भाई अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट से पास होती तो एक यूनिक लाइन ही आएगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता 10 लाइन आ जाए, एक ही लाइन आएगी। मींस 2 पॉइंट अगर फिक्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो भी उनसे पास होती है एक यूनिक लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन पूछी गई है। अब इसमें फ़र्क क्या आया? हमको पॉइंट पता है। क्या पता है? पॉइंट पता है। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता, बट स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन, होगा क्या? बहुत सिंपल है। स्लोप पता लग गया, कोई एक पॉइंट यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो। अब इक्वेशन लिख लो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ए बी x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसमें स्लोप की जगह ये लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या हो गई आपकी? 2 पॉइंट क्यों? भाई 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर बात? इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, अगेन वही ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। A इज 0 0, B इज 4 0, C इज 3 4। ठीक है, ट्राइंगल सेम है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि BD द मीडियन, BD इज अ मीडियन, फाइंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, BD द मीडियन की इक्वेशन निकाल दो। तो
तो 2 पॉइंट फॉर्म आपके लिए काम कर सकता है यहां पे। क्या ये पता है बट डी नहीं पता, ए पता है, सी पता है। अगर सी पता है, ए पता है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है भाई। अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो लिख दो कोऑर्डिनेट ए सी के हेल्प से। ये है 0 0, ये है 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 0/2 कॉमा 4 + 0/2। लो D का भी पॉइंट आ गया, D का भी कोऑर्डिनेट आ गया, D भी पता है, B भी पता है। 2 पॉइंट फॉर्म लिख दो। किसी भी एक को x1 y1, किसी भी एक को x2 y2 मान लो। तो y - 0, इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं, इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं। तो y - 0 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें बस एक चीज ध्यान देना, अगर ये x1 y1 x2 y2 ऐसे माने हैं तो स्लोप लिखते हुए बस ध्यान देना कि भाई y2 - y1 ऐसे करो तो x2 - x1 करो, उल्टा ना कर दो, ठीक है ना, साइन गड़बड़ हो जाएंगे। तो x माइनस ये x1 y1 के रेफरेंस में लिख रहे थे, यहाँ 0 था तो ये 4 हो जाएगा, बस सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू, ये लिखो कितना 2 × 2 अपॉन -5 x - 4। तो -5y इज इक्वल टू 4x - 16। देखो तो ठीक है। तो ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ BD। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म का यूज हो गया। तो हमने सब पहले कौन कौन सा पढ़ा, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट और 2 पॉइंट, ठीक सिंपल है। फिर एक आती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अगेन नाम सुन के पता लग रहा होगा इंटरसेप्ट की बात हो रही है, और इसमें और कुछ भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरसेप्ट ही की बात हो रही है। इसका मतलब दोनों इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है, इसका मतलब दोनों इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है। मीन्स आपको ये गिवन है कि ये A0 है, ये 0 भी है, तो इस लाइन का इक्वेशन बता। मीन्स वो दोनों पॉइंट गिवन है जहां पे ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है। तो यूज तो क्या करोगे आप, निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म कर लो। क्यों, क्योंकि हमें 2 पॉइंट गिवन है, बस वो 2 पॉइंट स्पेसिफिक गिवन है। वो पॉइंट कौन से हैं, जो x एक्सिस और y एक्सिस पे जहां लाइन कट करती है। तो लिखना शुरू कर दो, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, लिखना शुरू करो। से ये x1 y1 मान रहा हूं, ठीक है ना, तो y - b इज इक्वल टू a - 0 अपॉन 0 - b x - 0। बोलो y - y1 ये आ गया, फिर y2 - y1, कुछ गलत लिख दिया क्या, बिल्कुल गलत लिख दिया। y2 - y1 देखना ध्यान से, y2 - y1 क्या होगा, b - 0 या 0 - b, ठीक है, अपॉन 0 - a। अब ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। इक्वल टू x - x1, x1 क्या था 0, ये रहा। तो ये हो जाएगा y - b इज इक्वल टू -b/a x, ठीक है क्या। ये जो -b है इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -y/b + 1 इज इक्वल टू x/a। इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा ऐसा। तो अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी है तो आप ये बोल सकते हो a और b क्या होंगे, a इज योर x इंटरसेप्ट, b इज योर y इंटरसेप्ट। तो इसमें सिर्फ इंटरसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, इसमें सिर्फ इंटरसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है ये, ठीक है, 2x + y = -11 फाइंड, या फिर इसको बोला गया राइट इट इन
इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखो? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, आप अपने से ट्राई कर सकते हो। तो क्या करोगे, ये लिखा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो क्या हो रहा था, इधर 1 बनता है प्लस का, और बाकी x और y के साथ भी 1 बन रहा है, तो सब कुछ x और y के नीचे ले जाते हैं। तो ये जाएगा x अपॉन -11/2 प्लस y अपॉन -11 इक्वल टू 1। तो यही क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, x इंटरसेप्ट कितना होगा, वो होगा -11/2, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, वो होगा -11। क्लियर? मीन्स ये लाइन x एक्सिस को -11/2 0 पे कट कर रही होगी, y एक्सिस को 0 -11 पे कट कर रही होगी। ये फॉर्म बड़ी यूजफुल है स्पेशली लाइन ड्रॉ करने के लिए। जब भी आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, आपको पता लग जाएगा x एक्सिस को कहाँ काटती है, y एक्सिस को कहाँ कट करती है। ठीक, अगर आपको इंटरसेप्ट सी निकालने को दिए जाए तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। मान लीजिए यही लाइन है, ठीक है, अब आपको निकालना है x इंटरसेप्ट। तो आपको पता है x इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, x इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, ये मींस x एक्सिस पे होता है। x एक्सिस पे y कितना, 0, तो पुट y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, ये क्या हो गया, x इंटरसेप्ट। ठीक, और अगर आपको निकालना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या, पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे। पॉइंट y एक्सिस पे मींस पुट x एज 0, x को 0 रख दो, x को 0 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी, ये क्या हो गया आपका, y इंटरसेप्ट। ठीक है क्या, तो ये क्या हो गई आपकी इंटरसेप्ट। क्लियर हो गई बात? x इंटरसेप्ट कैसे निकालें, y इंटरसेप्ट कैसे निकालें, ये बड़ा आसान है कि भाई x 0 रख दो या y 0 रख दो। फिर एक और जो फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, उसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या है और क्यों बोला गया इसे नॉर्मल फॉर्म, ध्यान देना। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है से ये, ठीक है, आपने क्या करा, आपने बोला कि ओरिजिन से इस पे एक 90 डिग्री वाली लाइन खींच दो, मींस परपेंडिकुलर, खींच दी, खींच दी, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको से ये और ये दिया हुआ है, मींस ये जो लेंथ है ये दी हुई है p, लेंथ है ये सिंपल पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, ये दी हुई है। ठीक है, मींस लाइन के एक नॉर्मल खींचा गया और उसका लेंथ दिया हुआ है। नॉर्मल कहाँ से खींचा गया, ओरिजिन से, और ये जो एंगल है ये गिवन है से अल्फा, मींस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक। तो ये एंगल पूरा 0 से 2 पाई वेरी करेगा, अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे बोला गया कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है, फाइंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकाल दो। मीन्स आपको गिवन क्या क्या है, अल्फा और पी, अल्फा और पी। अभी तक हमें x1 y1 या m उनके टर्म्स में चीज़ें आती थी, पॉइंट या स्लोप। इस बार कुछ अलग है। अलग क्या है कि भाई OA, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस लाइन की ओरिजिन से, वो गिवन है, और ये जो एंगल है परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस से बनाता है वो गिवन है। अब देखो ये ट्राइंगल देखो OAB कैसा है, राइट एंगल है, ये अल्फा और ये पी है। ठीक है क्या,
अगर मैं ओ बी निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? इस ट्राइंगल में क्या लिखूं? कॉस अल्फा कितना होगा? कितना होगा बोलो तो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ बी विल बी पी सेक अल्फा। होगा क्या? होगा। ऐसे ही दूसरा एक और ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बी का कोऑर्डिनेट निकाला है अभी, क्या आया? पी सेक अल्फा। या फिर इस लाइन का अगर मैं बोलूं, इस लाइन का, तो वो क्या निकल गया? एक्स इंटरसेप्ट। ये निकालते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ये निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल कौन सा देखना पड़ेगा? ओ ए सी, ये वाला देखना पड़ेगा। ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा मीन्स ये अल्फा। ज्योमेट्री समझ में आती है? ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये अल्फा। अब मुझे पी पता है और मुझे ओ सी निकालना है। क्या लिखूं? साइन अल्फा लिखूं। साइन अल्फा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ सी कितना हो जाएगा? पी कोसेक अल्फा। ठीक है क्या? हो गया। इसका मतलब सी विल बी 0, पी कोसेक अल्फा। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे वाई इंटरसेप्ट पता है। मैं इंटरसेप्ट्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। ठीक, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन L will be using what? Intercept form. X upon X intercept plus Y upon Y intercept is equal to 1. That is X cos alpha plus Y sin alpha is equal to P. इस इक्वेशन को क्या बोल दिया जाता है? नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म वेयर अल्फा रिप्रेजेंट्स दिस एंगल। ये जो नॉर्मल ड्रॉ करा गया ओरिजिन से उसका एक्स एक्सिस के साथ, और पी डिस्टेंस होगा ये। ठीक, ये इक्वेशन अगर मान लीजिए ऐसे आती, या ये लाइन कुछ ऐसे आती, तो इस बार जो नॉर्मल ड्रॉ होते वो ऐसे होते। अल्फा ये होता, ठीक, और पी ये होता। कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स कॉस अल्फा। बस आप कॉस अल्फा साइन अल्फा के वैल्यू सही से लिखें। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ अल्फा इज 135। लेट से लेट अल्फा इज 135 डिग्री एंड P इज 2। ठीक है, P 2 दिया है। फाइंड द इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी? x cos अल्फा, cos 135, cos इन सेकेंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव। cos 135 इज -1/√2 प्लस साइन ऑफ 135, साइन होता है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। ठीक है क्या? तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अल्फा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा ड्रॉ किया गया है। ठीक है ना? इसका मतलब अल्फा, अगर एक और केस लें, मींस लाइन यहां आ रही होती तो परपेंडिकुलर यहां बनता, अल्फा ये हो जाता। लाइन एक और बना लेते हैं, यहां बन रही होती, परपेंडिकुलर ये होता, अल्फा ये हो जाता। ठीक, इसका मतलब अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2π। अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2π।
क्लियर हो गई बात। तो ये स्लोप जैसा नहीं है कि एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंगल 0 से 2 पाई पूरा घूम सकता है, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल जो बनाता है उसका है, ये एंगल लाइन का नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं करना। ये स्लोप वाला एंगल नहीं है, लाइन के स्लोप वाला एंगल नहीं है, ठीक। ये हो गई आपकी नॉर्मल फॉर्म। ये क्या हो गई आपकी नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल है, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गई बात। एक और फॉर्म आएगी जिसे बोलेंगे आप पोलर फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। उसका एप्लीकेशन और वो एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकस, और लोकस पढ़ने के बाद उसे पढ़ेंगे क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। वो अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले लोकस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा कि भाई अलग अलग जो लाइन के इक्वेशन के फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेशन किसे बोलते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। ये क्लियर हो गई बात। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो पढ़ेंगे थोड़ा लोकस, और एक और चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।